नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव टीवी चैनल में। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम सभा ददौरा उरुआ ब्लॉक में पड़ता है, गोरखपुर ज़िले में। अगर बात करी जाए तो ज़िला गोरखपुर है, लेकिन लोकसभा संत कबीर नगर है। और ये कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है और गांव का विकास क्या है इस समय। अगर तरीके से देखा जाए तो अगर भारत गाँव में बसता है तो पहले गाँव का विकास होना चाहिए, लेकिन भारत के गाँव का क्या विकास है हमने कई जगह से दिखाया है। आज हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे प्रधान प्रभावती देवी जी हैं, ये प्रतिनिधि हैं। और मैं ये भी बताते चलूँ 1995 से लेकर अभी तक प्रधानी इन्हीं के घर में है। इनके पिताजी प्रधान रहे, उसके बाद ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको सारी जानकारी होगी। एक प्रधान का जो दायित्व होता है बड़ा ही चैलेंजिंग होता है और सीधे संवाद प्रधान लोगों से ही होता है। सांसद विधायक तो सिंबल की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन प्रधान व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। कुछ हमारे सवाल हैं जो मैं प्रधान जी से करूंगा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारा जो सवाल है, ग्राम सभा अगर हम बात करें तो मैं तो 7 जिला देखता हूँ, 7 जिला के प्रधान लोगों से हमारी मुलाकात होती है। आप पहले प्रधान मिले कि जो कह रहे हैं ग्राम पंचायत पूरी तरह संतुष्ट है, तो कहीं न कहीं लोग बहुत परेशान हैं इस समय प्रधानी में। अगर विकास की बात करें तो आपकी ग्राम सभा में ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो कहीं न कहीं आप अपने बजट से नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि विधायक हों या सांसद हों या जिला पंचायत हों, वोट सारे लोग ग्राम सभाओं से लेते हैं, लेकिन विकास केवल प्रधान के ऊपर आ जाता है। ऐसे क्या क्या कार्य हैं सर? ऐसे जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में महादेवा से भटियारी रोड है जो पीडब्ल्यूडी के तहत आता है, उसमें ग्राम पंचायत काम नहीं करवा पाती है, जो कि पूरी तरह जर्जर हो गया है। बिल्कुल। इसको बनवाना अति आवश्यक है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है हमारे वहाँ। फिर हमारे वहाँ एक तरैना पुल से जो कि भटियारी और ददौरा को जोड़ता है, वहाँ से पिच रोड आया, वो भी पीडब्ल्यूडी का है। उसका भी हालत बहुत जर्जर हो गया है, जिससे हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत के लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिक्कत होती है। और ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में तो बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि सड़क पानी से भर जाता है, जिसमें आने जाने में दुर्घटना की प्रबल संभावना होती है। इससे देखते हुए हम अपने आप लोगों के माध्यम से अवगत करवाना चाहते हैं अधिकारी एवं कर्मचारीगण से, या हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं जैसे सांसद जी हुए, विधायक जी हुए, इसको ध्यान दे के स्वीकृति करा के इसका मरम्मत करवाने का काम करें। प्रधान जी, आपने 2 रोडों की बात करी, ये कितने लंबे लंबे रोड होंगे? एक तो जो महादेवा से भटियारी जोड़ता है वो लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई है, और एक जो तरना पुल से आइस को भटियारी और उसको जोड़ता है वो भी 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, जिसको बनवाना अति ही आवश्यक है। मेरे उसे हमने देखा है, उसको तो अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन इस पे कभी आपने बात किया यहाँ के जो विधायक हैं या जो सांसद हैं या एमएलसी हो गए, जिला पंचायत हो गए, इनसे कभी आपकी बात हुई इसको नहीं, लेकर? बात नहीं हुई थी, इन लोगों से नहीं बात हुई थी। मतलब कभी आपने इसका कोई प्रस्ताव वगैरह नहीं दिया? नहीं, हमारे विधायक जी यहीं रहते हैं, महादेवा बाज़ार में ही रहते हैं, तो उसमें देने की क्या आवश्यकता है, वो तो खुद देख उन्हें तो रहे खुद हैं। दिखाई देना चाहिए। हाँ, उनको खुद दिखाई करना चाहिए, देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के नहीं हैं। और ऐसे क्या कार्य हैं? मान लीजिए सर 2 रोड हो गए, और ऐसे क्या कार्य हैं जो आपके बजट से संबंध है फिर भी ग्राम सभा में ज़रूरी है? वैसे तो यही 2 प्रमुख हैं। प्रमुख है। हाँ, प्रमुख यही 2 रोड बारात घर हैं। वगैरह है सर ग्राम सभा? नहीं, बारात घर भी नहीं है, बारात घर नहीं है। एनम सेंटर है? एनएम सेंटर भी हमारे वहाँ नहीं है, जिसको भी बनवाने की आवश्यकता है। यानी बारात घर एनम सेंटर भी नहीं है। सामुदायिक शौचालय है, पंचायत हाँ, भवन है। सामुदायिक शौचालय है, पंचायत भवन है, पानी टंकी बन गई है जल जीवन मिशन के तहत। सब कुछ, बस यही 2 नहीं है। बाकी सबसे ये ज़्यादा पानी का भी लोगों के पास पहुंचना शुरू हुआ कि केवल पानी की टंकी और पाइप लग के खड़ा है? नहीं, अभी पहुंचना तो नहीं शुरू है, अभी तो बन रहा है, काम चल रहा है। जहाँ पे पाइप नहीं पड़ा है वहाँ पे चल रहा है काम, पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुआ अभी है। पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुआ है। अगर हम बात करें सर तो 3 साल जो पिछला तो छोड़ दीजिए, आप काफ़ी दिन से आपके पिताजी प्रधान रहे, आप प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। जी। विकास की बात करा जाए अगर इस सत्र की जो है, तो 3 साल में क्या क्या विकास सर हुआ ग्राम सभा में? देखिए, ग्राम पंचायत अपने स्तर से हम 2 विद्यालय का कायाकल्प करवाएं, प्राथमिक विद्यालय भिटहा का, जी प्राथमिक विद्यालय ददौरा का, जी। और एक जूनियर हाई स्कूल ददौरा का, 3 विद्यालय का कायाकल्प करवाए हैं। और प्राथमिक विद्यालय भिटहा में बाउंड्री वाल करवाए हैं, जूनियर हाई स्कूल ददौरा में बाउंड्री वाल करवाए हैं,
और पंचायत भवन में टाइल्सीकरण करवाए हैं, और तमाम ऐसे रोड हैं जो नाली हैं, खड़ंजा हैं, सामूहिक जो आवश्यकता अनुसार उसको सब करवाया गया है। प्रधान जी, आवास की अगर हम बात करें तो अभी कितने लोग आपके ग्राम सभा में होंगे जो अभी पात्रता रखते हुए आवास से वंचित हैं सर? जैसे आवास तो हमारे वहाँ काफ़ी मिल चुका है, लेकिन अभी भी लोग बाकी हैं। और इसमें सबसे पहले तो हम मांग करेंगे सरकार से, जैसे जो लोग क्राइटेरिया बनाए हैं, क्राइटेरिया ये बनाए हैं 5 फुट दीवार के ऊपर अगर किसी को आवास नहीं दिया जा सकता है, और जिसके मामले इसको बढ़ाना चाहिए। ये बहुत पुराना क्राइटेरिया है, बहुत पहले से यही एक बन गया, वही चल रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि गांव में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूरी करके समूह लेकर इधर उधर से कहीं न कहीं से, अब देखते होंगे आप, कहीं भी कच्ची दीवार नहीं मिलेगी। वो 5 फुट अपना किसी तरह कर्ज लेके कर लिया है और उस पर छत नहीं लग पा रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी है, सरकार के निर्देशानुसार हम उनको आवास नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उनको आवास देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार को चाहिए क्राइटेरिया को बढ़ाए और उस पर सबको आवास मुहैया कराए। कितने लोग होंगे सर अभी वंचित? करीब 50 से 60 लोग होंगे पूरे ग्राम 50 से 60 लोग अभी वंचित हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से नगर पालिका, नगर पंचायत में लोगों को मकान मिलता है, वहाँ पे कोई जांच नहीं होती है, पैसा भी ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे तो कम ही मिलता है, उतने बनवाना संभव नहीं है, तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ना चाहिए और उतना जांच भी नहीं होना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बताए हैं क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए। हम तो सबसे पहले यही कहे हैं क्राइटेरिया बढ़ानी चाहिए और इसकी राशि बढ़ाना चाहिए। 1,20,000 में इस समय इतनी महंगाई है, 15,000 रुपये ट्राली ईंट मिल रहे हैं, 10,000 रुपये ट्राली मोरंग मिल रहा है। तो एक गरीब परिवार को 1,20,000 दे दिया जा रहा है, उससे कुछ नहीं, लेकिन ये है प्रोत्साहन है, उतना ही से वो अपना कुछ न कुछ कर ले रहा था। लेकिन अब तो वो भी बंद कर दिया गया है। इस समय लगभग 2 साल हो गए, कहीं भी एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है। इस बार तो मोदी जी कहें 3 करोड़ और मैं देने जा रहा हूँ, 5 करोड़ दे चुका हूँ। क्राइटेरिया बढ़ाए ना, क्राइटेरिया नहीं बढ़ेगी तो कितना हूँ भी देंगे, जब पब्लिक पाएगी कहाँ से भाई? आपको नहीं लगता है कि दो तरफा खेल हो रहा है? नगर पंचायत में कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पे जिसके पास मकान है उसको भी दे दिया जा रहा है, लेकिन अगर ग्राम सभा में प्रधान चाह लें कि हाँ ये गरीब है, पात्र है, इसको देना चाहिए, तो प्रधान लोग नहीं दे पाते। नहीं, मजबूरी है, नहीं दे पाते हैं, क्योंकि गाइडलाइन में नहीं है। 5 फुट दीवार चाहिए, 5 फुट दीवार से अधिक है तो नहीं दे पा रहे हैं। वो बेचारा छत नहीं लगवा पा रहा है, किसी तरह कटरैन में पन्नी डाल के रहने के लिए मजबूर है। उनको केवल झोपड़ी चाहिए, झोपड़ी है तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले झोपड़ी मिलती थी, अब कहीं आप देख लीजिएगा किसी गांव में झोपड़ी नहीं मिलेगी। वो बेचारा अपना मजदूरी करके लोन लेके किसी तरह वो 5 फुट दीवार खड़ा करेगा, उस पर कटरैन डालेगा, तब उसको वो अपात्र हो जा रहा है, वो पात्र हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए, जैसे नगर निगम में है, एक जिसके पास एक रूम है उसको भी आवास मुहैया करा जाए, उसी तरह गांव में भी अगर एक रूम है उसको आवास की आवश्यकता है, वास्तव में वो पात्र है, गरीब है, तो उसको देना चाहिए। प्रधान जी, वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें जो इस समय चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की सरकार, कितना सहमत हैं सर? नहीं, सरकार तो अच्छी है। सरकार में देखिए, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार अच्छी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से तो अपने यहाँ विकास हो रहा है। जैसे हमारे वहाँ तो 6 लेन जा रहा है, एक्सप्रेस वे जा रहा है, इससे भी लोगों को रोज़गार उपलब्ध होगा। अगल बगल में लिंक रोड बन जा रहे हैं, लेकिन गांव पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं करूँगा सर, अगर हम सारे प्रधान लोगों की बात करें आपके ब्लॉक की, किस समस्या से ज़्यादा प्रधान लोग इस समय जूझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को जो भी समस्या है मनरेगा का है। मनरेगा में जो इस समय ऑनलाइन हाजिरी हो रही है, कहीं कहीं सर्वर नहीं काम कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तमाम दिक्कतें हैं। और भी ग्राम पंचायत में जैसे हम लोगों का था जो हमारा 15वां वित्त 14वां वित्त, अब सरकार उसमें नियुक्त कर दी है 2 लोगों को, एक पंचायत सहायक को और एक केयर टेकर को, जिसको अलग से मानदेय की व्यवस्था ये लोग नहीं की है। जबकि करना चाहिए, जो भी छोटी ग्राम पंचायत है वो जितना बजट आता है उतना हम लोग प्रधान का मानदेय, केयर टेकर का मानदेय प्लस पंचायत सहायक का मानदेय, इसी में पैसा ख़त्म हो जा रहा है। गांव का विकास रुक जा रहा है, गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि गांव के विकास के लिए ये तीनों लोगों को, प्रधान को, पंचायत सहायक को, केयर टेकर को, सबको अलग से व्यवस्था बनानी चाहिए। इनकी मानदेय का जो व्यवस्था है वो अलग से होनी चाहिए। जो ग्राम पंचायत से हम लोग दे रहे हैं इसका नहीं चाहिए, इसको अलग से चाहिए। अभी ग्राम पंचायत से हम लोग उसमें दे रहे हैं तो यहाँ विकास काम रुक जा रहा है।
काम नहीं हो पा रहा है ग्राम पंचायत में। जी। क्या कहना चाहते हैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने ग्राम सभा को लेकर या क्षेत्र को लेकर? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो पूरे प्रधान को देखते हुए, पूरी ग्राम पंचायत को देखते हुए, पूरे प्रदेश को देखते हुए कि ये 3 काम तो बहुत ज़रूरी है। इन लोगों का मानदेय अलग से व्यवस्था बनानी चाहिए। जो ग्राम पंचायत से कट के जा रही है इसको बंद करना चाहिए तत्काल। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे सत्येंद्र यादव जी, जो ग्राम सभा ददौरा के प्रधान प्रतिनिधि हैं, उरुआ ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ पे प्रधान प्रभावती देवी जी हैं। जो प्रधान जी ने बताया, ग्राम सभा में 2 ऐसे रोड हैं जो अत्यंत ज़रूरी हैं, जो हमने देखा भी और मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को। वो रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, आने जाने की बिल्कुल दुर्व्यवस्था है। बरसात में और समस्या है, कभी भी कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना हो सकती है। बाकी ग्राम सभा में पंचायत भवन है और शौचालय है, सामूहिक शौचालय, लेकिन एनएम सेंटर भी नहीं है। बारात घर ज़रूरी है, वो नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है, बारात घर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आजकल तो घर घर शौचालय वैसे ही है, तो सामूहिक शौचालय बनाने का कोई मतलब नहीं है। प्रधान जी के कहने के अनुसार ये जो वेतन दिया जाता है, कहीं ना कहीं हर प्रधान ने ये शिकायत की है। मैं केवल यहीं उरुआ ब्लॉक की बात में नहीं कर रहा हूँ, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मैंने हर जगह प्रधान तो यही बात हुई कि मानदेय की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। वो प्रधान की हो, चाहे पंचायत सहायक की हो, चाहे केयर टेकर की हो। बाकी इस विषय पर कभी प्रधान जी ने कोई विधायक से या सांसद को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन दायित्व विधायक और सांसद का भी होता है। विधायक जी तो बगल के ही हैं, पहले बगल से मंत्री रहे, अब यहाँ आ गए। यहाँ तो मंत्री नहीं है लेकिन विधायक हैं, श्री राम चौहान जी। इसके पहले प्रवीण निषाद जी सांसद थे, तो उनको तो जनता ने विदाई कर दिया। अब निषाद जी दूसरे आए हैं, अब उनकी तो शुरुआत अभी है। 5 साल क्या करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। बाकी मुख्यमंत्री जी से मेरा भी यही अनुरोध है कि भारत अगर गांव में बसता है तो पहले विकास गांव का होना चाहिए, लेकिन कहानी उल्टी होती है। विकास पहले शहरों का होता है, उसके बाद गांव में लोग जाते हैं, लेकिन कहानी यही कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। अगले जनपद के साथ अगली समस्या से जल्द रूबरू करवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।